हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरबी परिवार में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से सीटेड एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को और उनसे संबंधित आने वाले जो प्रश्न बन सकते हैं ऐसे प्रश्नों को हम आज इस वीडियो में समाहित किए हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए चलते हैं और शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज का पहला प्रश्न है, एक भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। प्रश्न बहुत ही आसान है, परंतु यही आसान प्रश्न ही आपके एग्ज़ाम में गलत होने की चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कहला है कि एक भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, 0, 1, 2 या 2 से अधिक। तो एक भाज्य संख्या क्या होती है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, है ना। जैसे हम क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो 4 किससे विभाजित होगी, 1 से भी विभाजित होगी और किससे विभाजित होगी, 4 से और 2 से। तो एक और स्वयं के अलावा यदि वह किसी भी दूसरे अंक से विभाजित है तो वह संख्या कैसी कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो भाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होंगे, तो 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, निश्चित रूप से 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। और यदि आपसे पूछा जाएगा कि अभाज्य संख्या में क्या पूछा जाएगा, अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, तो वह निश्चित 2 गुणनखंड होंगे। अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड होंगे। और भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। क्या कहा गया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का योगफल कितना होगा। मैंने फिर कहा कि प्रश्न देखने में बहुत ही आसान होंगे, लेकिन ये प्रश्न आपको इसमें इन प्रश्नों में गलतियां ज़्यादा होती हैं, गलतियां करने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। तो सबसे पहली छोटी क्या बोला गया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0। अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आपको हो गए 2। और भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो 4। और इनका योगफल पूछा गया है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, 6। यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 पे क्या कहा गया है कि 87 में कितनी इकाइयाँ हैं। 87 में कितनी इकाइयाँ हैं। अब यहाँ पर आप 7 आंसर मत कर दीजिएगा। क्यों, यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कितनी इकाइयाँ हैं, ये नहीं पूछा गया है कि इकाई अंक क्या है। आप प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैंने ये नहीं कहा कि 87 में इकाई अंक क्या है, क्या कहा है 87 में कितनी इकाइयाँ हैं। तो इकाइयों को जब हमें इकाइयाँ निकालनी होगी तो 1 से, दहाई निकालना होगा तो 10 से, सैकड़ा निकालना होगा तो 100 से, और हज़ारों निकालना होगा तो 1000 से हमको उस संख्या को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि 100 में कितनी दहाई हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है 10। कितनी दहाई होती हैं, 10। क्या कहा जाता है कि 10 दहाई, है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है 87 में कितनी इकाइयाँ हैं, तो यहाँ 1 से भाग कर दोगे, कितना आ जाएगा, 87। कितना आएगा, 87। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, अगला प्रश्न है कि 509 में कितने दहाई यानी 10 हैं। तो 509 में पूछा गया है आपसे दहाई, तो दहाई के लिए हम किससे भाग करेंगे, 10 से। तो आपका पूरा कितना आ जाएगा, 50। पॉइंट के बाद का नहीं, पॉइंट के बाद का इकाई अंक हो जाएगा। तो दहाई कितने हो जाएंगे, 50 दहाई हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। क्या कहा गया है, 43,217 में कितने सैकड़ा हैं। इसको सैकड़ा जानने के लिए क्या करेंगे, इसको किससे भाग कर देंगे हम, 100 से। 2 के बाद पॉइंट लगा के कितना आ गया, 432। कितना आ गया आपका, 432। क्लियर है। आगे चलें, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहा गया है कि मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। तो सारी 2 अंकों की और सम संख्या है। तो पहले पॉइंट से कुछ भी हमें यहाँ नहीं मिला। दूसरा क्या है, मैं 3, 4 और 6 का सार्व गुणज हूँ। सार्व गुणज का मतलब कि वो उस पहाड़े में आना चाहिए। देखो 3, 4 और 6, क्या 3 के पहाड़े में ये 56 आ रहा है, 3 के पहाड़े में 56 आएगा, तो ये नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया, 3 के पहाड़े में तो नहीं आएगा। देखो 3 का सार्व गुणज का मतलब होगा 3 के गुणनखंड करते चले जाओगे, 3, 6, 9, 12, इस तरीके से 3 के सार्व गुणजखंड निकालना होगा। तो क्या होगा, 3,
फिर उसके बाद में 6, उसके बाद में 9, 12, 15 इस तरीके से। तो क्या 3 के में 56 आएगा? तो नहीं आएगा। जो 3 संख्याएं अदर बची, आगे चलोगे कि मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं और मैं कौन सी संख्या हूँ। तो गुणनखंड, अब इसके कितने गुणनखंड हैं? 9। तो क्या 24 के 9 गुणनखंड होंगे? गुणनखंड कैसे करोगे? 24 के 9 गुणनखंड होंगे। तो देखो 24 के हम गुणनखंड जो करना चाहें तो 24 1 से कट जाएगा, 24 2 से कटेगा, 24 3 से कट जाएगा, कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा और 12 से भी कटेगा और स्वयं 24 से कटेगा। तो कितने गुणनखंड हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने गुणनखंड हुए हैं? 8 गुणनखंड हुए हैं। कह रहा है कि मेरे 9 गुणनखंड हैं। तो यहाँ से बी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हम बात करेंगे 36 की। 36 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे? 36 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे? तो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 36 2 से होगा, 3 से भी होगा, 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, 6 से होगा, 6 से, उसके बाद में 9 से होगा, उसके बाद में 9 के बाद किससे हो जाएगा? 12 से होगा, 12 के बाद 18 से होगा और 18 के बाद में 36 से होगा, 1 3 4 4 से भी होगा, 4 से, 4 9 36। तो कितने गुणनखंड हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने गुणनखंड हो गए? 9। इसके 9 गुणनखंड हैं, ये सारे गुणनखंड होंगे और सम संख्या भी हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा पिक हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया। मैंने गुणनखंड निकालने की तरीका भी बताया। देखो ये छोटी संख्या है तो आपने इस तरीके से गुणनखंड इसके कर लिए, लेकिन यदि गुणनखंड आपको निकालना, यदि 36 के आपको गुणनखंड निकालना हो तो मैंने क्या बताया था? इसको हम 2 से डिवाइड किए, कितना आ गया? 18, फिर 2 से किए कितना आ गया? तो 3 9, फिर 2 से 3 से किए 3 और फिर 3 से किए 3, तो यानी आ गया 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। जब गुणनखंड निकालना होता है जितनी भी घात लगी होती हैं इसमें एक एक बढ़ा देते हैं। 2 लगी है तो 3 गुणे यहाँ पे भी 2 है तो 3 गुणा करोगे कितने आ जाएंगे? 9। तो 36 में कितने गुणनखंड हो गए? 9 गुणनखंड हो गए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जा रहा है? सी ऑप्शन सही हो जा रहा है। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहा गया है? असत्य का कथन का, असत्य जो है उसको कथन का चयन करना है। अभाज्य संख्याएं पर परिमित रूप से अनेक होती हैं। कहने का मतलब अभाज्य संख्याएं जो हैं वो अनेक हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। अभाज्य संख्या एक तो है नहीं, अनेक अभाज्य संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो यह भी बात बिल्कुल सही है। अभाज्य संख्या कोई भी लोगे उसके 2 ही गुणनखंड होंगे। तो यह बात भी क्या होगी? बिल्कुल सही हो जाएगी। 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 अंक वाली संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? तो देखो, एक 2 होगी अभाज्य संख्या, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी। इसके अलावा 1 अंक वाली कोई अभाज्य संख्याएं होंगी? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं होंगी अभाज्य संख्याएं। क्लियर है? तो 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यह बात भी बिल्कुल सही हो गया। कह रहा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है और सम संख्या भी है। 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है और सम संख्या है। तो यह कहना गलत है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया? यहाँ से ऑप्शन आपका डी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न क्या कहा गया है कि 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाना है 20। इसका आपको मान ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं? जब भी कभी मिक्स में दे रखा होगा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और ये कहाँ तक गया है 20 तक, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है? संख्या कितनी दे रखी है? 20। इससे एक आपको आगे बढ़ा लेना है, कितना? 21 और 2 से डिवाइड कर देना है। इसको जब 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा? देखो यहाँ आ जाएगा 10 और 10 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 दहाम 210, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 जो है यह विभाजिता के नियम पर आधारित प्रश्न होगा। कहा गया है
18 स्टार 4 में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा? स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा जो 4 से विभाजित हो? अब आपको आना चाहिए 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है। 4 से विभाजिता का नियम जो होगा, 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है? अंत की दो संख्याएं, 2 डिजिट जो होगी, अंत से 2 डिजिट यानी इकाई और दहाई अंक, ये 2 डिजिट जो होंगी वो 4 से विभाजित होंगी। यदि 4 से विभाजित है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पर लिख लें ये संख्या, ये अब कहेंगे क्या संख्या 4 से विभाजित है, तो आपको अंत की 2 संख्याएं पकड़ना है। कितना हो गया? 24। क्या 24 4 से विभाजित हो जाएगा? तो बिल्कुल, तो यह संख्या भी 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। यह 4 से विभाजिता का नियम है। तो यहाँ पर हम कौन सा अंक रख दें? यदि यहाँ पर हम 1 रख दें तो कितना आ जाएगा? 14। 14 4 से विभाजित होगा? नहीं होगा, तो 1 तो नहीं हो सकता है। 2 रख के देखोगे, यहाँ 2 रखोगे 24 हो जाएगा, और 24 4 से विभाजित है तो क्या ऑप्शन बी लगा देंगे? आगे भी चेक कर लेते हैं। तो जब 2 मिलेगा तो 4 तो होगा नहीं, क्योंकि क्या पूछा गया है? सबसे छोटा अंक पूछा गया है। तो 4 तो ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि 2 रखने से विभाजित है। हम 0 रख के देखोगे तो यहाँ से 0 रखोगे तो 0 4 हो जाएगा। क्या 0 4 4 से विभाजित है? तो बिल्कुल विभाजित हो जाएगा। तो सबसे छोटा अंक पूछा गया था, तो एक क्या 2 ना होकर के आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि 18 और स्टार की जगह पर हम 0 4 रख दें तो यह भी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी पूरी। 1804 क्या 4 से विभाजित होगी? तो बिल्कुल होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। मैंने कहा था ऑप्शन पूरे देखिएगा, अच्छे से करिएगा। प्रश्न आसान है, लेकिन गलतियाँ यहाँ पर अक्सर हो जाती हैं। यहाँ पर आपने 2 मिला, 2 लगा करके आगे आपको नहीं बढ़ना है, आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। 10वां प्रश्न क्या कहा गया है? ये संख्या दे रखी है, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा कि संख्या 11 से विभाजित हो जाए? 11 से विभाजिता का नियम क्या होता है? 11 से विभाजिता का नियम होता है, जो अंक दे रखे अंकों की जो सम संख्या होगी, कहने का मतलब जो सम स्थान पे होंगे, जैसे मान लिया 5, फिर उसके बाद में 3, फिर उसके बाद में 7, ये क्या है? ये विषम पे हैं। और मान लिया इसको लेंगे फिर सम पे, स्टार, फिर 4, फिर 7, यानी यदि ये संख्या दे रखी हैं, ठीक है, तो पहला, फिर तीसरा और फिर 5वां ये विषम संख्याओं के स्थान पर आए हैं। उसके बाद में जैसे चौथा और ये दूसरा, ये क्या है? देखो पहले स्थान पे ये है, दूसरे स्थान पे ये है, तो दूसरा स्थान क्या होता है? सम संख्या। पहला स्थान क्या होता है? विषम संख्या। तो जो विषम स्थान पर हैं और जो सम स्थान पे, तो विषम स्थानों का और सम स्थानों का जो अंतर आएगा वो या तो 0 आए या फिर 11 से विभाजित आए, तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर देखो, यदि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लिखा है 5, फिर 3, 4, 5 और 7, इनका योग करोगे तो 5, 4 और 7, इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा? तो 5, 4 और 7, पाँच स्टार है आपका, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है, यही संख्या दे रखी। अब जोड़ लेंगे, पहले 5 जोड़ेंगे, उसके बाद में फिर 3, फिर 5, ये जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 3 13, कितना आ गया? 13। माइनस करेंगे ये स्टार और फिर ये 4 और फिर ये 7, तो 7 और 4 कितना हो गया? 11। अब यहाँ पर देखो 11 है, यहाँ पर 13, तो 13 में से 11 यानी कितना यहाँ पर जोड़ रख दें कि यहाँ पर घटाने पर क्या आ जाए? 0 मिल जाए। तो यहाँ पर इस जगह पर क्या रख दिया जाए? यदि हम 2 रख दें तो यहाँ पर भी 13 हो जाएगा, यहाँ पर भी 13 हो जाएगा, है ना? तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 2। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है? तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।